मेरा जो काम है ये प्रॉपर फाइनल हो गया है और यहाँ पर हमारे सामने जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक यहाँ पर उपस्थित है। इनसे हम जानेंगे क्या ये काम से संतुष्ट हैं या ना है। तो सर आप बताएंगे कि सर ये जो काम हमने किया है ये अच्छा से किया है या ना किया है। इसके पहले बहुत सारे यहाँ पे प्लम्बिंग आए जी, बहुत सारा बनाया, लोग 3 से 4 लोग आए, जी, अच्छा नहीं हुआ। जी। इसके बाद पता चला कि आप इसका काम करते हैं, जी, जी। तो आपका काम देखकर बहुत ही पसंद हमको आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सर का कहना ये है कि ये जो लीकेज था, बहुत प्लम्बर आए और इसको रिपेयर करके गए लेकिन लीकेज सही नहीं हुआ। जी यही कहना है। लेकिन आज हम काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा हमको। जी, जी। पहले भी लोग आए थे लेकिन इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पाइप है ये लीकेज कर गया है। बहुत सारे प्लम्बर वाले ने आए और यहाँ पर इसको रिपेयर किए और चले गए, लेकिन लीकेज प्रॉपर सही नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इसका लीकेज जो है इसका सही ढंग से रिपेयर नहीं हुआ है। इसको तोड़कर रिपेयर होना चाहिए। जैसे जो लीकेज है वो यहाँ से लीकेज है, यहाँ से, यानी ये जो टाइल्स लगा हुआ है इसके नीचे से लीकेज है। इसको टाइल्स कबार कर किसी प्लम्बर ने यहाँ पर रिपेयर नहीं किया है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसको टाइल्स को उखाड़ेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद इसको अच्छा से रिपेयर करेंगे। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको तोड़कर हटा दिया है, जो टाइल्स था इसको तोड़ दिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। यानी इधर से जो आ रहा है ये जो राइट साइड में है ये मोटर का लाइन है और लेफ्ट साइड में जो है ये टैंक से आउट कर रहा है वो लाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो ड्रॉप हुआ है ये टैंक से आउटलेट है और लेफ्ट साइड में जो है ये 3/4 यानी 1.25 इंची का पाइप है, ये डायरेक्ट मोटर का है। ये मोटर का है, इसको इस तरह से राउंड किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इसको मैं कनेक्ट किया हुआ है। मोटर से यहाँ से एक 1/5 का टी लगाकर इस तरह से 2 एल्बो लगाया, उसके बाद इस तरह से एल्बो लगाकर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि बहुत गंदा दिख रहा है। आप देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, आप खुद से समझ सकते हैं कि किस तरह से काम किया हुआ है। बिल्कुल सरासरी ये रॉन्ग हो जाता है, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। कहीं पर यदि आप काम कर रहे हैं तो इस टाइप के काम नहीं करना चाहिए। यदि अभी हम लोग यहाँ पर इसको रिपेयर करते हैं तो यहाँ से कटिंग करेंगे, जो भी ताम झाम है इसको बिल्कुल हटाएंगे और बिल्कुल फ्रेश करेंगे, बिल्कुल सुंदर काम करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आते हैं टैंक के पास। ये जो हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये काम गलत किया हुआ है, ये खुद बोल रहा है कि काम गलत किया हुआ है। तो पहले बॉल वॉल्व होना चाहिए, उसके बाद यूनियन होना चाहिए। अब यदि हम यूनियन को खोल देते हैं तो पानी पहले आएगा और यदि बॉल वॉल्व पहले रहता, पानी टैंक का जो पानी है इसको हम बंद कर देते, उसके बाद ये जो पाइपलाइन है इसको बिल्कुल आसानी से हम अलग कर सकते थे। अब क्या करना होगा कि हमको कोई रास्ता ही नहीं है, टैंक को पानी जो है इसको हमको पूरा के पूरा निकालना होगा, उसके बाद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला गलत हो जाता है। ये बोल रहा है कि प्लम्बर जो है ये सरासरी रॉन्ग है, गलत प्लम्बर है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। इसको हम लोग सुधारने वाले हैं, जितना हो सके अच्छा से काम करेंगे और फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको बीच वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसको पाइप को फिटिंग किया हुआ है। और दोस्तों ये जो हम लोग जगह पर हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं देहात में हैं। दोस्तों औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद में हम लोग हैं और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि कैसा कैसा प्लम्बर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक प्लम्बर की वजह से कितना नुकसान हुआ है, टाइल्स तोड़ने पड़ा और इस तरह से हमने इसको तोड़ा है। उसके बाद इसको फिटिंग जो है, ये जो भी फिटिंग है ये बर्बाद है। दूसरा फिटिंग हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से पाइप को कटिंग कर दिया है, हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो 1.25 इंची का पाइप है, ये इस रूट का जो लैट्रिन बाथरूम है इसमें फ्रेश वाटर जा रहा है और राइट साइड में जो है ये टैंक से आउटलेट कर रहा है। हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। जो एल्बो है इसको बीच का जो हिस्सा है यहाँ से कटिंग करेंगे, उसके बाद उसको फाड़कर हटाएंगे। उसके बाद दूसरा एल्बो और सॉकेट जो भी हमको यूज होगा वहाँ पर हम लगाएंगे। तो इस तरह से कटिंग करेंगे। काफ़ी दिक्कत होता है कटिंग करने में। दोस्तों अब देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों जो फिटिंग लगाया हुआ था इसको तोड़ दिए हैं। उसके बाद जो पतला वाला आरी ब्लेड होता है इसको जरिए आप कटिंग करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 जगह कटिंग किया है, इसी तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे। कोशिश करें कि चारों तरफ कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम जो एल्बो का जो हिस्सा है उसको पर लगाएंगे और जितना हिस्सा जो एल्बो सॉकेट का है उतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से ठोकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल
फ्रेश निकला हुआ है। इस तरह से हमको चारों तरफ निकालना है और कोशिश करना है कि पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ही इस तरह से तोड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पाइप टूट जाएगा। और यदि पाइप टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर कटिंग करना। यदि आप कटिंग करते हैं उसके बाद सॉकेट लगाते हैं, बहुत समस्या आ जाता है। और नीचे उस साइड से यदि हम काम करते हैं तो बहुत समस्या आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी छज्जा रेख नहीं निकला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से हम ये जो आरी ब्लेड है इसको तोड़कर टुकड़ा कर लेंगे और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जितना जो एल्बो सॉकेट का हिस्सा है उतना कटिंग करेंगे, ज़्यादा भी नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि इस तरह से कटिंग करके बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। और ज़्यादा नहीं कटिंग करना है। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से निकल जाता है और ज़्यादा इस पे प्रेस नहीं देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से निकल गया, बिल्कुल फ्रेश निकला है। इसको पर हम कटिंग करेंगे हल्का सा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टूट गया है, इसको फ्रेश करेंगे। उसके बाद दूसरा फिटिंग यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं हमने दोनों पाइपिंग को बिल्कुल फ्रेश कर दिया है। फिटिंग जो इसमें एल्बो लगा हुआ था इसको हटा दिया है। उसके बाद हम अब चलते हैं टैंक के पास। टैंक के पास वहाँ पर भी कुछ सिस्टम उल्टा पुल्टा है, उसको भी सुधारेंगे। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर पहला तो गलती ये किया है कि बॉल वाल्व लगाया है और ठीक उसके सटले ही यहाँ पर एल्बो लगा दिया गया है। यहाँ पर यदि बॉल वाल्व टूट जाता है तो इसको बदलने के लिए इसको एल्बो भी बदलना पड़ेगा। जितना गैप यहाँ पर दिया है कम से कम इतना गैप यहाँ पर देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि इधर जगह नहीं था, जगह है, फिर भी इस टाइप के काम किया है, जैसे आप देख सकते। और दूसरा जो गलती है कि यूनियन पहले लगाया है। यूनियन कभी भी बॉल वाल्व के बाद होता है, तो पहले यूनियन लगाया है उसके बाद बॉल वाल्व लगाया है। यदि यहाँ पर इस तरह का कनेक्शन किया हुआ रहता है और यहाँ पर किसी तरह का रिपेयर करना है तो हमको क्या करना होगा कि यूनियन को खोलते हैं तो पानी तो यहीं पे बह जाता है। तो पहले ये बॉल वाल्व होना चाहिए, बॉल वाल्व के बाद यूनियन होना चाहिए। बॉल वाल्व से बंद कर दिए, यूनियन से खोल के आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सब चेंज करने वाले हैं। जो टैंक नेपल के पास FTA है, FTA से लेकर यहाँ पर जो भी फिटिंग है सभी को हम चेंज करने वाले हैं। पहले यहाँ कटिंग करके यहाँ पर इसको हटाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। उसके बाद यूनियन से खोलेंगे, इस तरह से इसको हटाएंगे। और ये जो यहाँ पर FTA लगा हुआ है इसको भी हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले चाहिए बॉल वाल्व, उसके बाद यूनियन लगेगा। इस तरह से इसको खोलेंगे। यहाँ पर हम दूसरा FTA लगाएंगे। ये FTA फिक्स है, यहाँ पर नहीं निकलेगा। यहाँ पर FTA लगाएंगे, उसके बाद बॉल वाल्व लगाएंगे, उसके बाद यूनियन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको कनेक्शन को आगे ले चलेंगे। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो काम था वो प्रॉपर फाइनल हो गया है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो टैंक नेपल जो था वहाँ से हमने FTA जो लगाया हुआ है वहाँ से अलग किया है, यहाँ से हमने चेंज किया है। पहले FTA लगाया, उसके बाद बॉल वाल्व लगाया, उसके बाद यूनियन लगाया है। यहाँ पर पहले जो कनेक्शन किया हुआ था, पहले यूनियन लगाया हुआ था, उसके बाद बॉल वाल्व लगाया हुआ था, जो कि वो सरासरी रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हम इस तरह से लाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 45 लगाए। उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस टी लगाए, जो कि एक नीचे ड्रॉप हो गया है और एक ऊपर एयर के लिए हो गया है। उसके बाद एक 45 लगाकर इस तरह से हमने आगे लिया है। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री एल्बो नहीं यूज होता और हमने यहाँ पर 45 एल्बो को यूज किया है, जो कि बहुत बेस्ट होता है। यदि आप 90 डिग्री एल्बो जो होता है उसको कम से कम यूज करते हैं तो प्रेशर में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रेशर अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 2 45 लगाया है और एक क्रॉस टी लगाकर इस तरह से कनेक्शन किया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो पाइप है ये मेन मोटर का लाइन है, इस तरह से ऊपर उठा और यहाँ पर देख सकते हैं एक इंची का बॉल वाल्व लगाया हुआ है और 1 इंची का बॉल वाल्व लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पर यदि मोटर का पाइप पानी चाहिए तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करना होगा, इसको ऑफ करना होगा, टंकी में पानी जाना बंद हो जाएगा। जो भी मोटर का पानी है यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आगे आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक यूनियन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर टैंक नेपुल लगाकर टैंक में इन कर दिया है, जो कि ये मोटर का पाइप है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरफ्लो पाइप है। ओवरफ्लो पाइप भी यहाँ पर फिक्स है, इसके वजह से इसको में भी हमने एक यूनियन लगाया है। दोस्तों यदि टैंक को अलग करना होगा तो एक यूनियन इसको खोलेंगे और इसको खोलेंगे, तीनों यूनियन को खोल देंगे, टैंक अलग हो जाएगा। टैंक को आप बिल्कुल आसानी से साफ सफाई कर सकते हैं। उसके बाद वापस रखकर बिल्कुल आसानी से कस सकते हैं। इसको खोलने के लिए कोई भी पाइप रेंच, कोई भी रेंच की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। यहाँ पर ये हाथ से ही खुल जाता है। इसको खोलकर साफ सफाई आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये जो पहले जो पाइप बिछाया हुआ था इस रास्ते से बिछाया हुआ था, जो कि ये रॉन्ग हो जाता है, बीच में था। कहीं पर होना चाहिए, साइड में पाइप होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से फिटिंग किया है, ऊपर में जो टैंक से आउट कर रहा है ये पाइप है, और नीचे में जो पाइप है ये मोटर का पाइप है। इस तरह से आगे आता है, और यहाँ पर 1 बाई 1 का टी लगाकर सीधे ये जो इस तरह इस एरिया में मोटर से आ रहा है, इस तरह से मोटर से आ रहा है, और यहाँ पर 1 बाई 1 का टी लगाकर इस तरह से आगे टैंक में चला गया है। वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाई 1 का जो टी है इसमें 1 बाई पौन का बूस लगाया हुआ है, यानी 1 इंची से पौन इंची में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद 2 90 डिग्री एल्बो लगाकर इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी यदि इसमें स्पेस रहता है, कहीं पर यदि पाइप फिटिंग कर रहे हैं तो जो दोनों पाइप है उसको में दूरी रखना चाहिए। और यहाँ पर जो दोनों पाइप है ये दोनों पाइप का दूरी नहीं था, बिल्कुल सटा हुआ था, तो यहाँ पर 45 एल्बो नहीं लग पाया, तो हमने 90 डिग्री एल्बो से लगाकर इस तरह से कनेक्ट किया है। हालांकि विशेष फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मोटर का लाइन है, मोटर का लाइन में प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कनेक्शन किए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इस रास्ते से जो मेरा ये टैंक से आउटलेट आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 बाई 1 का टी लगाया। उसके बाद एक और 1 बाई 1 का टी लगाया और उसको तिरछा एंगल में लिया। उसके बाद एक 45 लगाकर इसमें कनेक्ट कर दिया, जो कि इस रास्ते से जो इधर मेरा टैंक से जो आउटलेट कनेक्शन है इसको मैं बिल्कुल आसानी से हमने कनेक्ट कर दिया है, और एक नीचे चला गया है, ये भी कनेक्ट हो गया है। दोस्तों मेरा जो काम है ये प्रॉपर फाइनल हो गया है, और यहाँ पर हमारे सामने जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक यहाँ पर उपस्थित है। इनसे हम जानेंगे क्या ये काम से संतुष्ट हैं या न है। तो सर आप बताएंगे कि सर ये जो काम हमने किया है ये अच्छा से किया है या ना किया है? इसके पहले बहुत सारे यहाँ पे प्लम्बिंग आए जी बहुत सारा बनाया, लोग 3 से 4 लोग आए, जी अच्छा नहीं हुआ। जी। इसके बाद पता चला कि आप इसका काम करते हैं, जी जी। तो आपका काम देखकर बहुत ही पसंद हमको आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सर का कहना ये है कि ये जो लीकेज था बहुत प्लम्बर आए और इसको रिपेयर करके गए, लेकिन लीकेज सही नहीं हुआ। नहीं जी हुआ। यही हाँ यही कहना है। लेकिन आज और हम काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा हमको। जी जी। पहले भी लोग आए थे लेकिन इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर जो हमने आज काम किया है, रिपेयर किया है, सर ने बताएं कि बहुत अच्छा से काम किए, और जो हर एक प्लम्बर का जो काम करने का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, वो अलग अलग होता है। उसके बारे में भी सर ने बताएं कि जो आपका तरीका है बहुत अलग है, बहुत अच्छा काम किए। हम सर के अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर पाइप फिटिंग किया, रिपेयर किया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।